अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज कबूतर एक ऐसा फ्रॉड और ऐसी एक बात जिससे आम शख्स बहुत जल्दी मुतासिर हो सकता है और पुलिस गर्दी का शिकार हो सकता है। जब मेरे नोटिस में आई तो मैंने चाहा कि इसको पूरी तहकीक करके आपके सामने लाया जाए। तो फिर मैंने मुतासर शख्स से बात की और उसकी तस्दीक के बाद मैं ये वीलॉग करने जा रहा हूँ। मैं वैसे भी किसी भी की कंप्लेंट हो या किसी के साथ पुलिस गर्दी हुई हो, पुलिस की ज़्यादती हुई हो, तो जब तक मैं अपने कबूतर के ज़रिए रब्ता करके और उससे तमाम एग्जैक्ट मालूमात ना ले लूँ, उस वक्त तक मैं उसको अपने वीलॉग का हिस्सा नहीं बनाता। मैं आप सबको अवेयरनेस के लिए ये जो पुलिस गर्दी का या पुलिस की तरफ से आम मासूम लोगों को बचाने का एक नया जाल है, वो जो जाल है वो क्या है वो आपको बताने जा रहा हूँ। गौर से सुनिएगा, साथ साथ मोटरवे को एंजॉय भी कीजिएगा। ये वाक़या एक रोज़ कबल रावलपिंडी की मसरूफ़ तरीन शाहरा मरी रोड पर हुआ पेश आया, और जहाँ पे नादरा ऑफिस है और उसके बिल्कुल अपोजिट, और ये थाना सादकाबाद की हदूद है। ये थाना सादकाबाद वही है जहाँ में गुज़िश्ता दिनों एक ही वक्त में दो डकैत आम लोगों को ज़ख्मी करके भागते हैं। और सबसे ज़्यादा कभी सुना करते थे थाना पीर वदाई और रत्ता के जो इलाके हैं उनमें इस तरह की डकैतियाँ और राजधानी की वारदातें होती थी, जो अब थाना सादकाबाद की ज़ीनत बन चुकी है। कोई पूछने वाला नहीं। मेरे चैनल में को जो सब्सक्राइबर हैं उनमें कई पुलिस के आला अफसर भी हैं। अब बुरा मना जाते हैं, लेकिन देखें हक़ाइक़ आप तक हम नहीं पहुँचाएँगे तो कौन पहुँचाएगा। तो सुनिए फिर हकीकत क्या है। हुआ ये कि जब मैंने अपने कबूतर की ड्यूटी लगाई कि इसकी तहकीक की जाए कि आजकल पुलिस गश्त के दौरान आम आदमी के साथ क्या सलूक करती है, क्या उसको इंसाफ मौके पे दिलवाती है या उसको फंसाती है, और वो रिश्वत का बाजार गर्म किए हुए। तो पता चला कि एक शख्स खुशाब तरीके के साथ है, डाइवो का एक अड्डा है जहाँ से आप अपनी अशिया जो है मंगवाते और भिजवाते हैं। वो बंदा, आप इसकी सीसीटीवी कैमरा के फुटेज भी देख सकते हैं, वो बंदा अपनी गाड़ी में बैठता है, अपनी कोई चीज़ वहाँ से जमा करा के जैसे गाड़ी में बैठता है तो पहले से तरतीब शुदा प्रोग्राम के मुताबिक पुलिस के साथ मिली भुगत से अब पुलिस ने ख़वातीन को भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और वो ख़वातीन जिन पर मैं ये अल्फाज बहुत मुताद तरीके से कह रहा हूँ कि जो बेरारवी का शिकार है, मैं आप बाकी आप समझदार हैं क्योंकि मेरे चैनल में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। मैं बेरारवी आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। आप समझ गए होंगे कि ख़वातीन को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। वो सब जैसे ही बैठते हैं गाड़ी में, गौर से सुनिएगा, तो उनके बाएं जानिब उनके शीशे पे दस्तक होती है और वो उस तरफ देखते हैं। कुछ लोग शीशा नीचे करते हैं। खातून बड़े मुअज़्ज़ब अंदाज में उनके सलाम करती है। सलाम के बाद अपना मकसद बयान करती है कि मैं इस तरह मजबूर हूँ, मेरे साथ मेरा ATM गुम हो गया या मेरा वॉलेट चोरी हो गया, या किसी एक कहानी को लेकर जिसमें मांगने का अंदाज़ नहीं है, फ़कीराना अंदाज नहीं है, शातराना चाल है उसमें ना। और वो कहती है कि मेरे साथ ये वाक़या पेश आया, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कोई मांगने वाली नहीं हूँ। अभी वो बात अपने 3 से 4 जुमलों तक महदूद रखती है। इस दौरान वो इशारा करती है, पीछे पुलिस वाले क्योंकि उनके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, वो आते हैं और ड्राइविंग सीट पर मौजूद उस शख्स को कहते हैं, हाँ जी क्या हो रहा है, ये खातून के साथ क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी उनसे पूछे क्या बात कर रहे हैं। अभी वो खातून बात अपनी कहने के अंदाज में अचानक ही गायब हो जाती है, क्योंकि वो तरतीब शुदा प्रोग्राम का उसका हिस्सा होती है, उस फिल्म का शूटिंग का हिस्सा होती है। साथ ही पुलिस वाले कि तुम लोगों की माँ बहनों को साथ लेके जा रहे हो, और मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाते हैं, शनाख्ती कार्ड है, गाड़ी के कागज़ हैं, नहीं है, क्या है, बस एक अगर आपके पास कागज़ मौजूद है, शनाख्ती कार्ड मौजूद है, भाई आप रोड पर खड़े होकर इस खातून से क्या बात कर, चले थाने। अब वो दबके मारने शुरू कर देते, चले थाने की बात सुनकर अच्छा भला शरीफ आदमी जो है वो भी एक बार तो दरस जाता है कि ये हो क्या रहा है।
خاتون کیونکہ پولیس کے ساتھ ملی ہوتی ہے، خاتون اپنے مخصوص مقام پر جا کر کھڑے ہو کر تماشا دیکھتی ہے، اس لیے کہ اگر سامنے سے ریزسٹنس ہو جائے، کوئی بڑا آدمی نکل آئے، کوئی صاحب ثروت، صاحب حقیقت اور صاحب ایسا صاحب نکل آئے جس کے کچھ کنیکشن میڈیا میں یا پولیس میں یا وہ والے الماس بوبی والے نکل آئے نا، آج کل تو وہ بھی ہے، چلیں ایک طنز ہے کیونکہ پولیس بے لگام ہے اس لیے اس میں بنتی ہے، تو سو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ لڑکی کیونکہ ملی ہوتی ہے، اگر بات نہ بنے، رشوت نہ ملے تو پھر لڑکی کو وہ دوبارہ بنا لیتے ہیں، وہ لڑکی کہتی ہے جی وہ مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس جگہ ہے، چلے جو بھی وہ داد ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں، ساری بات آگے آپ سینسر شدہ بات آپ خود سمجھتے ہیں، تو سو ایسے میں جب کوئی بندہ اکڑ جائے تو اس کو تو پھر وہ تھوڑا بہت اپنا کہہ کر آ کے چھوڑ دیتے، نہیں تو پھر یہ اس سے جب تک نہیں چھوڑتے تب تک نہیں چھوڑتے جب تک آپ ان کی جیب گرم نہ کر لیں، تو سو احتیاط کیجیے، اپنے پیاروں کو بھی بتائیے، اپنے اہل خانہ کو بتائیے کہ آج کل پولیس نے خواتین کے ذریعے لوگوں کو بسانے کا ایک نیا ڈرامہ شروع کر رکھا ہے، اسی طرح چاہے وہ مانگنے والی بظاہر نظر آئے یا نہ نظر آئے، آپ احتیاط کیجیے، کسی ان نون کے لیے شیشہ یا دروازہ نہ کھولیے، نہ کسی کی بات سنیے، اور اپنے احتیاط کیجیے ایسا نہ ہو کہ آپ پولیس گردی کا شکار ہو جائیں، تو سو ایک ایسی چیز میں اپنے سننے دیکھنے والوں کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، آپ اس فراڈ سے خود بھی بچیے، اپنے پیاروں کو بھی بچائیے، اور پولیس کے اعلیٰ حکام سے میں آئی جی پنجاب مریم نواز سی ایم صاحبہ، ارباب اختیار اور مختلف اداروں کے اہم ترین فیصلہ سازوں کے لیے یہ بات چھوڑے جا رہا ہوں کہ پولیس نے اگر خواتین کو روڈوں پہ کھڑا ہو کر لوگوں کو لوٹنے کا نیا طریقہ اختیار کر لیا ہے تو اس کا کلا کما کیجیے، عام آدمی کو جینے کا حق دیجیے، اور شریف آدمیوں کی شرافت کا جنازہ نہ نکالیے، پگڑی نہ اچھالیے، اور ان سے آپ نے رشوت لینی ہی ہے تو کاغذات یا شادی کارڈ کی آڑ میں لے لیجئے، ان کی عزتوں سے مت کھیلیے، کیونکہ جب کسی خاتون کے ساتھ روڈ پہ بات کرتے ہوئے آپ پکڑتے ہیں تو پھر عزت اچھلتی ہے، تو اس سے بڑھ کر میں کیا آپ کو کہوں کہ خود بھی عزت بچائیے، دوسروں کی عزت کا بھی خیال رکھیے، تاکہ یہ معاشرہ صحیح معنوں میں اسلامی معاشرہ کہلا سکے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، اگر آپ کو میری بات خبر تبصرہ تجزیہ ٹھیک صحیح لگا ہوا تو ضرور میں انتظار کروں گا۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح کہتا رہوں گا، جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، غیر موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے، کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے۔ کل انشاءاللہ نئی بات نئی خبر کے ساتھ حاضری ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔